देखिए, सत्ता पक्ष का सरकार ने बिल्कुल टाल मटोल वाली रवैया अपनाई है। ठोस और गंभीर एक विषय तो बहुत अच्छे अच्छे उठे, एक से एक गंभीर विषय उठे। खास करके भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास के बाधित कार्य, ये तीन विषय बड़े ही महत्वपूर्ण थे। तो तीनों पे सरकार का कोई जवाब सकारात्मक नहीं आया। आज भी आपने देखा कैसे गंगा में कल एक बड़ा जहाज़ से 10-12 हाईवा गिट्टी लोड करके अवैध रूप से जा रहा था, वो डूब गया। उसके हम लोगों ने आवाज़ उठाए, सरकार के कानों तक पहुंचाए। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक सरकार के खिलाफ हमेशा उनके भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही दयनीय है इस राज्य के अंदर। तो इस प्रकार के जो विषय हैं, उन विषयों को बड़ी गंभीरता से हम लोगों ने देखा है। खास करके जो बेरोजगारी का मामला है, क्योंकि सरकार का चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आज बजट के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मैंने सरकारी नौकरी देने की बात नहीं कही है। तो ये तो बिल्कुल यू टर्न लेने वाली बात होगी। इसके अलावा जिस प्रकार से चुनाव में इनका मुद्दा था 32 खतियान, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 32 ये खतियान बकवास। मुख्यमंत्री फंसते नजर आए 1932 बिल्कुल, हर मुद्दे पर फंसी हुई है सरकार। और इसलिए सदन जो चला, हम लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि इसके पहले जब ये लोग विपक्ष में थे तो सदन नहीं चलने देते थे। इसी सदन में स्पीकर के ऊपर भी जूता फेंकने का काम इन लोगों ने किया था, लेकिन हम लोगों ने सकारात्मक रुख अपनाया और सोचा कि सदन चला करके कुछ उससे अच्छी बातें निकले, कुछ धरातल पर कार्य हो। लेकिन सरकार, सत्ता पक्ष करिए कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका सदन में नहीं निभा पाई है। अब कौन सा सकारात्मक भूमिका चाहिए? ये जो करें उनको चुपचाप हम लोग स्वीकार कर लें, क्योंकि आप पूछे नहीं, उनसे पूछिए कि भाई आप ही लोग ने तो विधानसभा के अंदर स्पीकर के ऊपर जूते फेंकने का भी काम किया था। वह भी उदाहरण आपके समक्ष है। तो हम लोगों ने तो पूरा सदन चलाया, पूरा सत्र में हम लोग शांति से चलाए हैं। अब एकदम से जहाँ कुछ बातें ऐसी थी जिस पे हम लोग बोलते थे और ये सुनते नहीं थे, तो थोड़ा सा तो आवाज़ ऊंची करनी ही पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सदन को चलने दिया। देखिए, इस बार का बजट सत्र अच्छा चला और बजट सत्र में यदि थोड़े कार्यकाल के लिए छोड़ दिया जाए तो सदन बेहतर ढंग से चला। क्वेश्चन आंसर भी हुए, शून्यकाल भी हुआ, ध्यानाकर्षण भी हुआ और साथ ही बहुत तरह के कार्य हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो सरकार की किरकिरी हुई है, क्योंकि 1932 के खतियान पर जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंसते नजर आए मुख्यमंत्री 1932 को लेकर पलटी मारे हैं, तो बेनकाब हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, सदन क्या है? सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है ना, और हम लोग के लिए तो मंदिर ये है। तो मंदिर जब ये है तो यहाँ पर काम काज सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे गतिरोध आ जाते हैं, तो गतिरोध स्पीकर का दायित्व बनता है वो गतिरोध को दूर करे और सरकार को आदेशित करे, निर्देशित करे कि भाई आप इसका जवाब दें, सही ढंग से दें। लेकिन कई बार दिखता है कि भाई स्पीकर साहब ये असहाय नज़र आते हैं। सकारात्मक सहयोग मिला सत्ता पक्ष का? नहीं, बिल्कुल सकारात्मक सहयोग विपक्ष ने दिया है, इसमें इनकार नहीं किया।